बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका फिजिकल एजुकेशन इन योगा का है। ये आपके बीए बीएससी बीकॉम में जो है आपके फोर्थ सेमेस्टर में आज ही इसका एग्जाम हुआ है सीसीएसयू में, चौधरी चरण यूनिवर्सिटी मेरठ में। इसलिए आज क्लास के माध्यम से जो है इसी को हम सॉल्व करा रहे हैं। इसी के जो है आंसर की आज हम प्रोवाइड करेंगे। सभी विद्यार्थी अपना जो है आंसर की देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने प्रश्नों का गोला जो है सही और एमआर सीट पर भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की बात कर ले तो पूरा पेपर जो है आपके 100 इसमें के क्वेश्चन आए हुए थे एमसीक्यू के। और ये जो है 2 घंटे इसको करने का आपका समय निर्धारित था। और ये जो देखा है एक हिसाब से 75 नंबर आपका पूरा पूरा पर प्रश्न पत्र आपका था। यदि हम बुकलेट की बात करें तो पूरे आपके सीसीएसयू से जितने भी आपके कॉलेज आज अटैच थे जिसमें आपका एग्जाम हुआ है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का, इसमें टोटल जो आपके 4 बुकलेट आपके केवल बने हैं। आपका बना है पी बना है, क्यों आपका बुकलेट है, और आपका जो है RS इसका जो है 4 बुकलेट आपके जो है आयोजित हुए हैं पूरे सीसीएसयू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इन बुकलेट में से आपका कोई ना कोई बुकलेट बिल्कुल होगा। ठीक है, अब मेरा बुकलेट क्यों है, यदि आपका बुकलेट जो है क्यों नहीं है तो आप अपना आंसर की देखेंगे कैसे, तो मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए। केवल बुकलेट के कारण आपका केवल क्वेश्चनों का स्थान केवल चेंज है, इसलिए एक क्वेश्चन आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको जो है सही से आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। चलेगा, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा भी किस नंबर पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी जो है सीसीएसयू के देख रहे हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे, इससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की सही से देख ले उन्होंने अपने एग्जाम में जो कितने प्रश्नों को गोला जो है सही भर के आए हुए हैं। चलेगा, हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। मेरा बुकलेट क्यों है, यदि आपका बुकलेट क्यों नहीं तो आपके क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। अब मेरा बुकलेट क्यों है, ठीक है, अब जिन विद्यार्थियों का बुकलेट क्यों है तो मेरे तरह से सारे क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। यदि आपका बुकलेट क्यों नहीं है, ठीक है, तो आप अपना कैसे मिलाएंगे। तो ये मेरा बुकलेट जो है क्यों है तो मेरे में जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 पे दिया हुआ है। ठीक है, यदि आपका बुकलेट जो है क्यों नहीं है, आपका बुकलेट जो है पी आपका है। ठीक है, कौन सा है, पी है या फिर जो है कह सकते हो आर है। ठीक है, या फिर आपका आर है या फिर जो है आपका जो है एस है। ठीक है, तो ये आप कैसे अपना बुकलेट मिलाएंगे सब कुछ बताऊंगा। मेरा बुकलेट क्यों है तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि अष्टांग योग के जो है अंतिम 3 अंग माने जाते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ कि आपका यदि बुकलेट आपका पी है तो आप में किस नंबर पे क्वेश्चन मिलेगा, मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ। आपका यदि बुकलेट पी है तो आपको जो है आपको 71 नंबर क्वेश्चन आपको चेक करना है। आपको अपने बुकलेट में जो है 71 नंबर क्वेश्चन चेक करना है यदि आपका बुकलेट पी है। यदि आपका बुकलेट जो है आर है तो आपको यही क्वेश्चन जो है आपको चेक करना है 61 नंबर पर। किस पर चेक करना है, 61 पर चेक करना है, 61 नंबर पर चेक करना है। यदि आपका क्वेश्चन बुकलेट जो है एस है तो आपको कहाँ चेक करना है, यदि आपका क्वेश्चन बुकलेट एस है तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 21 आपको चेक करना है। ये जितने मैं बता रहा हूँ उसी नंबर पे आपको सारे एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन सेम मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपको अपना बुकलेट मिला लेना है। यदि आपका बुकलेट क्यों है तो आपको पहला क्वेश्चन इसी तरह मिल जाएगा मेरी तरह पूरा बुकलेट। यदि आपका बुकलेट जो है पी है तो आपको 71 नंबर क्वेश्चन पर मिलेगा मेरा पहला वाला क्वेश्चन। और यदि आपका आर बुकलेट तो 61 नंबर पर मिलेगा। यदि आपका एस है तो 21 नंबर पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। भाई एक क्वेश्चन ढूंढ लो, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे, अपना आपको आंसर की सही से मिला लेना है। ठीक है, चलेगा, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको अपना बुकलेट मिलाना है। चलेगा, प्रश्नों को पढ़ेंगे हम। मेरे में जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अष्टांग योग के जो है अंतिम 3 चरण जो है माने जाते हैं, तो ये क्या माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो वैसे तो अष्टांग योग के जो है टोटल आपके 8 आपके चरण होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपका यम होता है, दूसरा आपका नियम होता है। ठीक है, दूसरा नियम होता है, तीसरा आपका आसन होता है, तीसरा आपका आसन होता है, चौथा आपका होता है प्राणायाम होता है। क्या होता है, प्राणायाम होता है। ठीक है, यदि हम पांचवें की बात करें तो पांचवा आपका प्रत्याहार होता है। क्या होता है, प्रत्याहार होता है, पांचवा आपका प्रत्याहार होता है। ठीक है, अब ये जो 5 मैंने आसन आपको बताए हैं इन आसनों को जो है बाहरी कह सकते हो योगा कहते हैं। ठीक है, इनको जो है बाहरी योगा कहते हैं। तो इसमें का जो है कह सकते हो एक्सटर्नल इसको जो है योगा कहते हैं इन 5 को। इसके बाद जो 3 योगा बचते हैं जैसा कि उसमें जो है जैसे कि धारणा हो गई आपकी। ठीक है, ये आपका जो है 6 नंबर पे आता है, धारणा हो गई, ध्यान हो गया आपका, इसके बाद जो है आपकी हो गई समाधि हो गई। ठीक है, समाधि, ये जो 3 आपके आसन लास्ट के बचते हैं, अंतिम जो आपके 3 आसन होते हैं इनको जो है इंटरनल योगा कहते हैं। इंटरनल, ठीक है, यानी आंतरिक योग कहते हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का दूसरा ऑप्शन लगा है आंतरिक योग उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 2 नंबर है कि योग सूत्र के जो है रचयिता कौन है, तो महर्षि पतंजलि जी हैं। ये भी क्वेश्चन कराया मेरा है। फिर अगला क्वेश्चन आपका
कि निम्न में से जो है कौन सी क्रिया जो है प्राणायाम का जो है अंग नहीं है। तो वैसे तो पूरक, रेचक और कुंभक ये जो है प्राणायाम के अंग हैं, ठीक है, लेकिन बस्ती जो है इसका कोई भी अंग नहीं है। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का बस्ती वाला ऑप्शन कोड किए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि अष्टांग योग का जो है अंतिम अंग कौन सा है। तो अष्टांग योग के मैंने 8 अंग आपको मैंने गिनाए हैं कि पहला आपका आसन, पहला आपका होता है यम होता है, ठीक है, पहला आपका यम होता है, दूसरा आपका नियम होता है, दूसरा आपका नियम होता है, तीसरा आपका आसन होता है, तीसरा आपका आसन होता है, चौथा आपका प्राणायाम होता है, चौथा आपका जो है प्राणायाम होता है। इसके बाद जो है पांचवा आपका प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार होता है, और आपका छठा जो है आपका धारणा होता है, छठा जो है आपका धारणा होती है। इसके बाद जो है सातवां आपका जो है ध्यान होती है, और लास्ट में जो आपका आठवां होता है वो होती है समाधि आपकी होती है। आठवां चरण जो होता है अष्टांग योग का समाधि होती है। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का समाधि वाला ऑप्शन लगाया है उनको नंबर मिलेगा। मैंने स्पेशली इन सभी क्वेश्चनों पर मैंने स्पेशली आपको कहा भी होगा हर एक वीडियो में कि इनको तैयार कर लेना, 2 से 3 नंबर यही आपको देखे जाएंगे पूरे पेपर में, और यही हुआ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका योग शब्द का जो है आपका शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किस ऋषि ने किया है। तो महर्षि पतंजलि ने किया, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका टिड्डी मुद्रा से जो है संबंधित कौन सा आसन है। तो टिड्डी मुद्रा से जो है संबंधित कौन सा आसन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो ये जो है आपका शलभ आसन है, ठीक है, कौन सा आसन है। तो शलभ आसन है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम से। जो विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका है 7 नंबर के, व्हाट इज द जुम्बा। तो जुम्बा क्या है। तो जुम्बा की हम बात कर लें तो जुम्बा जो है फिटनेस एक प्रोग्राम है, ठीक है, आप नृत्य और व्यायाम दोनों चीज़ कह सकते हैं। आप इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज द एरोबिक्स। तो एरोबिक्स क्या है। तो एरोबिक्स जो है एक एक्सरसाइज है, इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका फिट इंडिया आंदोलन का उद्देश्य क्या है। तो ये जो है इसका उद्देश्य की हम बात करें तो हेल्थी लाइफ स्टाइल है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि फिट इंडिया आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था। तो ये जो है माननीय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। 10 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर के व्यायाम करने से जो है श्वसन की दर में जो है क्या परिवर्तन होता है। तो ये जो है बढ़ती है, इंक्रीज होती है, श्वसन दर जो है बढ़ जाती है। इसका सी ऑप्शन एकदम से, जो विद्यार्थी सी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि हठ योग प्रदीपिका का जो है संकलन। ये जो आपका हठ योग जो है प्रदीपिका जो ये कह सकते हो पुस्तक है, ठीक है, इसके लेखक कौन है, इसका संकलन किसने किया था। तो ये हम 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो योगी जो है किसने किया था, किसने किया था इसका प्रतिपादन। तो योगी आपका सत्वा वर्मा ने किया था, स्वात मार्मा ने, योगी स्वात मार्मा ने किया था। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है, जो भी विद्यार्थी पहला लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर की योग शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है। तो योग शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है, स्पेशली मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन सूर्य नमस्कार में कितनी आसन होते हैं, फिर कितनी स्थितियाँ होती हैं। तो 12 होती हैं, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका पद्म आसन को जो है हम और किस नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन, तो इससे जो है अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इससे जो है, ठीक है, आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, तो इसे जो है लोटस जो है पोजीशन के नाम से जानते हैं, यानी कमल आसन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए हैं कमल आसन, इस उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर की, यह एक जो है धनात्मक आसन है, तो कौन सा है। तो 16 नंबर की हम बात करें तो इसमें जो है पद्म आसन भी है, ठीक है, और सिंह आसन, सुखासन आप सभी लगाइएगा, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि यह एक जो है विश्रात्मक आसन है, ये जो है आसन है कह सकते हो, तो कौन सा है पोस्चर है। तो श्वास आसन, मकर आसन और जो है शासा आसन, ये सभी है, आप डी ऑप्शन लगा दीजिएगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन 18 नंबर कि यह एक जो है सुधारात्मक आसन है, तो कौन सा है। तो हलासन भी है और पश्चिमासन भी है और पद्मासन है सभी, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि सामान्य महात्मा बुद्ध को जो है किस आसन में बैठकर जो है बैठा हुआ दर्शाया गया है। तो पद आसन के रूप में, पद्मासन में, इसका जो है बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन प्राणायाम में जो है श्वास छोड़ने को क्या कहते हैं, ठीक है।
तो श्वास छोड़ने को क्या कहते हैं? वैसे प्राणायाम के 3 कह सकते हो इसके पार्ट होते हैं। कौन कौन से? रेचक, कुंभक और पूरक होते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, मैंने इसके बारे में भी मैंने स्पेशली सभी को बताया भी था। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो जो है पूरक क्या होता है, पहले देखेंगे कि पूरक होता क्या है। पूरक का मतलब होता है सांस लेना। पूरक का मतलब क्या होता है? सांस को अंदर लेना, सांस को लेना। ठीक है, और रेचक का मतलब क्या होता है? सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, तो रेचक का मतलब होता है सांस को जो है बाहर छोड़ना, सांस को जो है छोड़ना होता है। और जो है कुंभक का मतलब होता है सांस को जो है रोकना। कुंभक का मतलब क्या होता है? सांस को रोकना, सांस को रोकना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्राणायाम को में जो है श्वास रोकने को कहते हैं, तो भैया सांस रोकने को कहते हैं कुंभक कहते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है किस वर्ष सबसे पहले स्वास्थ्य के अधिकार को जो है मौलिक मानवाधिकार के जो है रूप में अभिव्यक्त किया है? तो कब किया था? तो यदि हम 21 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है कब किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है 1946 में किया था। ठीक है, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका कि कौन सा जो है खाद्य पदार्थ वसा का जो है प्रमुख घटक है? तो मक्खन, पनीर, तेल है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका वर्तमान में जो है बीमारी का जो है प्रमुख लक्षण क्या है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है आप लगाइएगा बचपन के दौरान जो है वातावरण, यही सबसे मेन कह सकते हो इसका जो है प्रमुख कारण है। ठीक है, डिजीज का। तो आप पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि कौन सा जो है खाद्य पदार्थ जो है आहार में जो है रेशा प्रदान करता है? तो साबुत अनाज, दालें, फल और सब्जियां सभी करती है, इसलिए आप डी लगाइएगा। उपरोक्त तो सभी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर की कौन सा जो है खाद्य घटक हमारे शरीर को जो है ऊर्जा जो है प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही जो है कह सकते हो शरीर को जो है एनर्जी देता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन 26 नंबर कि कौन से जो है घटक हमारे शरीर में जो है हमारे भोजन में जो है प्रमुख पोषक जो है तत्व उपलब्ध कराते हैं? तो कौन करते हैं? तो विटामिन, खनिज, लिपिड और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी हैं। ठीक है, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है शारीरिक दक्षता का जो है घटक है? तो कौन सा है? तो लोच, सहनशीलता, शक्ति, ये सभी, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि शारीरिक प्रदर्शन जो है किस पर निर्भर करती है? तो शारीरिक स्थिरता पर भी, और जो है यानी जो है स्वस्थता है सभी पर। ठीक है, फिजिकल फिटनेस और जो है फिटनेस दोनों पर आप लगाइएगा सी ऑप्शन, इसमें का सही रहेगा ये भी दोनों। खेल एक क्या है? तो खेल एक जो है नियोजित हुआ जो है सुव्यवस्थित गतिविधि भी है, और शैक्षिक प्रक्रिया भी है, और जो है साइंटिफिक प्रोसेस ये भी है। आप इसमें का डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर कि खेल कूद न केवल खाली समय का जो है सदुपयोग है, बल्कि यह जो है संपूर्ण व्यक्ति विकास का उत्तम जो है साधन भी है। तो ये कथन जो है पूर्णतया सत्य है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर की किसने कहा जो है एक स्वस्थ शरीर में जो है एक स्वस्थ मस्तिष्क का जो है निवास होता है? तो ये भैया अरस्तु का कथन, ये क्वेश्चन में जरा कराया क्वेश्चन से बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन यह कथन किसका है कि जो है आप अपने से जो है रक्त संचार के जो है ओज के कारण जो है भगवान श्री कृष्ण की अपूर्ति, बुद्धि तथा शक्ति से जो है अधिक जानेंगे? तो यह जो कथन है 32 नंबर की हम बात कर ले तो ये जो कथन है ये कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन की बात कर ले तो ये मेरे हिसाब से जो है इसमें का जो है विवेकानंद का हो सकता है। ये इस क्वेश्चन का जो है मुझे स्पष्ट आंसर नहीं अभी तक मिल पाया है। यदि किसी भी विद्यार्थी को इसका सही आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से बता देना, इससे अन्य विद्यार्थी भी जो है इस क्वेश्चन का आंसर सही लगा सके। क्योंकि इसके मैंने इस पर जो है इसका गूगल भी किया था तो गूगल पर इसका आंसर नहीं मिल पाया। वैसे तो बुक में नहीं मैंने देखा है, बुक जो भी विद्यार्थी ने पढ़ा होगा तो उनको स्पेशली क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ये बुक में आपको मिलेगा, देख के बता कमेंट के माध्यम से बता देना, मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका इस पूरे बुकलेट में जो है टोटल में 5 क्वेश्चन नहीं उसका आंसर ढूंढ पाया हूँ। आप सभी विद्यार्थी से निवेदन की इन प्रश्नों को जरूर ढूंढ के कमेंट के माध्यम से उत्तर आपको पिन करना है। ठीक है, एक आपका 32 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका आपको पिन करना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर है कि यह कथन किसका है कि शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का ही जो है आधारभूत हिस्सा है? तो ये जो कथन है 33 नंबर ये किसका? तो चार्ल्स जो है बूचर का कथन है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही, चार्ल्स बूचर का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन कि जो है भारतीय खेल प्राधिकरण का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके जो है 34 नंबर क्वेश्चन की जो ये जो है न्यू दिल्ली में स्थित, पहला ऑप्शन सही। भारतीय खेल प्राधिकरण का जो है गठन जो है कब हुआ था? तो इसका जो है गठन कब हुआ था? तो 35 नंबर की यदि हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ था 1984 में हुआ था। ठीक है, मार्च 1984 में, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका
कि प्राचीन भारत में जो है किस खेल का जो है व्यापन प्रचलन था। तो कुश्ती और कह सकते हो मलखम और तलवारबाजी, सभी आप लगाइएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कि भारत में जो है ताराचंद शारीरिक शिक्षा समिति का जो है गठन जो है कब किया गया था। तो 37 की हम बात करें तो इसका गठन हुआ तो 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि जो है आज भारत की जो है कह सकते हो आज भारत को जो है भगवत गीता की आवश्यकता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ये भैया स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। ये मैंने कराया भी क्वेश्चन था, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के लिए जो है व्यक्तिगत रूप से जो है पहला ओलंपिक कदम यानी पदक किस खिलाड़ी ने जीता था। तो आपके केडी जो है जाधव ने जीता था। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी सी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि किस खेल पुरस्कार का नाम जो है परिवर्तित कर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। तो राजीव गांधी खेल जो रत्न पुरस्कार जो था, इसी का नाम जो है चेंज करके जो है अब जो है इसका नाम बदल कर जो है कह सकते हो आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। इसलिए जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर है कि किसने कहा जो है मनोरंजन एक ऐसा मन बहलाने का अनुभव है जिससे व्यक्ति को जो है शांति और जो है प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो ये जो कथन है, ये कथन किसका है? ये भी क्वेश्चन मुझे किसी भी सोर्स से नहीं मिल पाया है। ये क्वेश्चन भी आप लिख लो। एक मैंने आपको क्वेश्चन जो मैंने एक छोड़ा था वो था आपका 32 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका 41 नंबर क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन कमेंट में बताना। और भी आपके जो 3 क्वेश्चन और भी बचे मैं उनको भी बता रहा हूँ। इनको यदि आपको सही इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिएगा, जिससे सभी विद्यार्थी जो है आंसर की अपना सही से मिला ले। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर है कि उस क्रिया या फिर गतिविधि को क्या कहते हैं जिसमें जो है भाग लेकर व्यक्ति को जो है आनंद और खुशी प्राप्त होती है। तो उसे रिक्रिएशन कहते हैं यानी मनोरंजन कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। गिल्ली डंडा एक जो है शुद्ध भारतीय खेल है, बिल्कुल है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि किस भारतीय खेल को जो है खेलने के लिए एक जो है गिल्ली और एक डंडे की आवश्यकता पड़ती है। तो भैया गिल्ली डंडा ही खेल है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 45 नंबर की किस भारतीय खेल को जो है खेलने के लिए 5 छोटे पत्थर या फिर कंकड़ों की जो है आवश्यकता पड़ती है। तो किस में पड़ती है? तो गुट्टे में पड़ती है। ठीक है, इसका लगेगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी सी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 46 नंबर कि भारतीय संसद के मैदान में जो है सदनों में जो है राष्ट्रीय खेल नीति का जो है प्रस्ताव जो है कब रखा गया था। तो ये प्रस्ताव जो रखा गया था अगस्त 1984 में रखा गया था। ठीक है, अगस्त 1984 में। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका हो गया, चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है कि स्वस्थ एवं जो है तरोताज़ा रहने के लिए जो है मनोरंजन जो है आवश्यक होता है, बिल्कुल होता है। इसका पहला ऑप्शन ये कथन जो है सत्यपूर्ण था। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से जो है कौन सा जो है मनोरंजन का जो है उद्देश्य एक लक्ष्य है। तो वैसे तो खाली समय का सदुपयोग भी है, तनाव से जो है मुक्ति भी है, और प्रसन्नता एवं जो है संतुष्टि की प्राप्ति भी है। आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर की घर के अंदर या फिर बाहर परिवार के सदस्यों द्वारा अवकाश के समय आयोजित किए जाने वाले मनोरंजनात्मक कार्यक्रम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये पारिवारिक रिक्रिएशन आते हैं, फैमिली रिक्रिएशन। इसका लगेगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि किसने कहा जो है मनोरंजन वह गतिविधि है जिसमें जो है कोई कर्ता स्वेच्छा से भाग लेता है तथा जो दैनिक जीवन में जो है मानसिक एवं शारीरिक दबाव बनाने वाली जो है अन्य गतिविधियों से जो है भिन्न होती है। तो ये जो कथन है 50 नंबर क्वेश्चन का, तो ये कथन किसका है? तो ये भी क्वेश्चन का आंसर मुझे भी स्पष्ट नहीं मिल पाया है। ये भी क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ। ठीक है, किसी को पता तो कमेंट के माध्यम से बता देना। नहीं फिर मैं कमेंट जैसे इसका आंसर पता चलेगा मैं कमेंट के माध्यम से मैं भी पिन कर दूंगा। नहीं फिर आपको जैसे पता है आपको इसका सही आंसर, तो आप जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर की प्राणायाम में जो है सांस जो है अंदर लेने को क्या कहते हैं। अभी मैंने सारे के बारे में बताया है कि कुंभक जो आपका होता है सांस कह सकते हो, कुंभक आपका होता है सांस को रोकना। कुंभक का मतलब क्या होता है? सांस को रोकना। फिर से सुन लीजिए। और जो है रेचक का मतलब क्या होता है? तो रेचक का मतलब क्या होता है? तो रेचक का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, रेचक का मतलब होता है सांस को छोड़ना या फिर बाहर करना। ठीक है, और अंदर लेने को पूरक कहते हैं क्योंकि पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, इसलिए जो भी विद्यार्थी पूरक लगाया उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन प्राणायाम का अर्थ क्या है? तो श्वास पर नियंत्रण, श्वास पर निगमन, श्वास का नियमन, है सभी प्राणों पर नियमन, इसलिए डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन अष्टांग योग में जो है यम कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है,
तो अष्टांग योग में जो है यम जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो यम जो है 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? अहिंसा, सत्य, आस्य यानी चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य, और जो है अपरिग्रह, ये 5 हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, पतंजलि अष्टांग योग में जो है नियम कितने होते हैं? तो 5 नियम होते हैं अष्टांग योग में जो है नियम के। ठीक है, अष्टांग योग में 8 जो चरण होते हैं, उसमें आपका नियम जो आता है उसके जो है 5 चरण होते हैं, उसके 5 पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? शौच हो गया, जो है संतोष, तप हो गया, स्वास्थ्य, ईश्वर, और जो है प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 55 नंबर। 55वां क्वेश्चन आपका दिया कि भौरे की जो है गुंजन जैसी श्वास की जो है आवाज़ किस प्राणायाम में जो है होती है? तो किस में होती है? तो ये जो है ब्राह्मणी जो आपका होता है, ब्राह्मणी प्राणायाम। ठीक है, इसमें होता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन कि प्राणायाम के जो है मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो पूरक, रेचक, कुंभक, ये सभी होते हैं। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, प्राणायाम में जो है सांस छोड़ने को क्या कहते हैं? तो श्वास छोड़ने को जो है रेचक कहते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे, मैंने कहा भी था स्पेशली इनको रट लो भैया, बिल्कुल मिलेंगे एग्जाम में, और यही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन का वज्रासन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ये जो है पाचन में सहायक भी है, गैस की समस्या को दूर भी करता है। ठीक है, और घुटने और नसों पैरों में जो है जांघों में दर्द में कमी भी आती है। आप लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि ऋषि मुनियों के अनुसार जो है योगासन कितने प्रकार के होते हैं? भैया 84 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही। निम्न में से जो है कौन सा जो है अष्टांग योग नहीं है? तो यम, नियम, प्रत्याहार ये तो है, लेकिन आपका नेत्र जो है ये नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का फिट इंडिया आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ? तो 61 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये प्रारंभ हुआ था 29 अगस्त जो है 2019 में। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, फिट इंडिया का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो फिट इंडिया मूवमेंट है, इसका जो है बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि नेशनल फिटनेस कोर की जो है शुरुआत जो है ये कब हुई थी? तो 63 नंबर की हम बात कर ले तो इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को, ये भी क्वेश्चन कराया है मेरा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, इस क्वेश्चन की तो मैं गारंटी लिए हूँ, हर क्वेश्चन में आए गए सभी यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये जो हुआ था ये भुवनेश्वर में हुआ था, भुवनेश्वर जो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, इसका लगेगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि खेल का वह कौन सा जो है सिद्धांत जो है खेलों को जो है मनोरंजन का जो है प्रमुख आधार मानता है? तो इसकी हम बात करें तो कौन सा है सिद्धांत? तो इसमें का जो है आप थ्योरी आप जो है रिक्रेशन लगेगा, मनोरंजन का सिद्धांत, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कि तनाव से मुक्ति के रूप में जो है मनोरंजन सार्वभौम है, तो ये सत्य है कथन, इसका पहला ऑप्शन सही। मनोरंजन का जो है शाब्दिक अर्थ मन को जो है पुनः ताज़ा करना, ये बिल्कुल इसका यही अर्थ ही होता है। ठीक है, सत्य ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मनोरंजन जो है शारीरिक एवं जो है मानसिक थकान को दूर करता है, ये भी कथन एकदम सत्य है पूर्णतया, पहला ऑप्शन सही है। महिलाओं में जो है शारीरिक वसा जो है कितने प्रतिशत होती है? तो इस क्वेश्चन की बात कर ले तो वैसे तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जो वसा का फैट का जो प्रतिशत होता है वह उसके एज पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितने साल का है। ठीक है, उसके ऊपर निर्भर करता है, वैसे कोई आंकड़ा नहीं कह सकते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर बताना मुश्किल रहेगा। लेकिन जो है अब 18 से 20% काफ़ी जो है जगह पर दिया हुआ है, इसलिए मेरे हिसाब से डी ऑप्शन बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन कि पुरुषों में जो है शारीरिक वसा कितने प्रतिशत होती है? तो ये भी भैया एज पर ही निर्भर करती है, इसकी भी एज। ठीक है, तो कौन सा इसमें का सही रहेगा? ए मेरे हिसाब से हो सकता है सही, आप यही लगा दीजिएगा। यदि किसी को इसका आंसर स्पष्ट पता है तो एक बार जरूर इसको कंफर्म करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है साधन शारीरिक प्रदर्शन में जो है वृद्धि करता है? तो ये जो है आपका जॉगिंग, रस्सी कूदना, साइकिलिंग, ये सभी करते हैं। ठीक है, इसलिए आपका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा जो है एरोबिक्स व्यायाम का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो एरोबिक्स व्यायाम कौन कौन से होते हैं चलेगा, इस पर भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे। एरोबिक्स जो व्यायाम होते हैं दौड़ जिसे जॉगिंग कहते हैं, स्विमिंग होता है, साइकिलिंग होता है। ठीक है, लेकिन जो है रस्सी से कूदना भी होता है, लेकिन जो है आप वेट लिफ्टिंग जो है ये नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो शारीरिक जो है स्वस्थता का जो है घटक है? तो गति, आपका शक्ति, सहनशीलता, सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, रस्सी कूदने से जो है सामान्यतः कितनी कैलोरी जो है व्यय होती है?
तो इसकी हम बात करें तो रस्सी से कूदने का तात्पर्य होता है आप कितनी बार कूदे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब एक बार आप कूदे हैं कि 2 बार कूदे हैं तो उस पर डिपेंड करेगा, जितनी बार कूदेंगे उतनी ही कैलोरी आपकी जो है कह सकते हो व्यय होगी, ठीक है। तो इसमें कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, फिर भी 76 नंबर के हम क्वेश्चन की हम बात करें तो अधिकतर जो है इसके हम व्यय की बात करें तो 500 कैलोरी कहीं के पर आपको मिलेगा, कहीं के पर आपको 300 या फिर 400 कैलोरी में आपको मिलेगा। इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए, आप 500 लगा सकते हैं, वैसे तो इसका अलग अलग टाइम दिया हुआ है आंसर, इसमें भी थोड़ा सा डाउट मेरे को, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आप कहते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है उन्नत स्वास्थ्य का जो है घोतक है, तो कौन सा है। तो वैसे तो मांसपेशियां ताकत में वृद्धि होना, ये भी है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटना, ये सभी है, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शारीरिक स्वच्छता यानी स्वस्थता न होने पर जो है व्यक्ति को किन किन रोगों का जो है सामना करना पड़ सकता है, तो ये सभी रोग जैसे कि मोटापा, हृदय रोग और जो है हाई ब्लड प्रेशर, ये सभी, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मानव को जो है शारीरिक जो है स्वास्थ्यता किस लिए जो है आवश्यक है, तो ये जो है वैसे तो देखा जाए तो ये जो है फॉर जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए है। अब इसका बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का शारीरिक स्वास्थ्यता किस जो है आयु के लिए जो आवश्यक है, तो ये जो है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, सभी के लिए से आप लगाइएगा, डी ऑप्शन है, सभी आयु के लिए। अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर है कि यानी आप उपनिषदों तथा जो है आत्मा के प्रताप को भी जो है सुदृढ़ता से जो है समझेंगे जब आप जो है अपने पैरों पर स्थिर खड़े होंगे तथा जो है अपने को जो है बलशाली जो है अनुभव करेंगे। यह जो कथन है, ये कथन किसका है, तो 81 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो कथन है विवेकानंद जी का है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन एकदम से, जो विद्यार्थी पहला लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर की किस विदेशी राजपूत ने जो है हिंदू काल में जो है प्रचलित शारीरिक शिक्षा का जो है वर्णन अपने जो है ग्रंथों में किया है, तो किसने किया है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये भी क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता हो पाया है, ये भी क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन आपका किस काल में जो है प्राणायाम तथा जो है सूर्य नमस्कार की जो है क्रियाएं जन समाज के लिए जो है कराई जाती थी, तो वैसे तो देखा जाए तो आपका वैदिक काल में था, ठीक है, लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो पाषाण काल मेरे हिसाब से हो सकता है सही हो, ठीक है, और तो कोई हो नहीं सकता है, तो आप पाषाण काल को हम मान सकते हैं। नालंदा काल भी आपका दिया हुआ है, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, नालंदा हो सकता है मे भी, लेकिन इसका आंसर मुझे स्पष्ट नहीं पता, इसलिए मैं किसी को भी कोड नहीं करूंगा क्योंकि किसी भी सोर्स से इसका भी आंसर नहीं प्राप्त हो पाया है। ये भी क्वेश्चन छोड़े दे रहा हूँ। आपका 82 83 नंबर ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले छोड़ा था, एक 50 नंबर क्वेश्चन था, एक 41 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, इनको भी देख लीजिएगा। एक 32 नंबर क्वेश्चन, टोटल आपके 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी कि शारीरिक शिक्षा में जो है खिलाड़ी किस विधि के द्वारा जो है अच्छी तरह से जो है सीखते हैं, तो इसकी हम बात कर ले आपके 84 नंबर क्वेश्चन की, तो किस विधि से सीखते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वैसे तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन का जो है आंसर, इसमें भी थोड़ा आप डिस्कशन मेथड है या फिर आप जो वॉलंटरी या फिर प्रदर्शन विधि आप लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, ठीक है, इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि किसने कहा जो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, ज्ञानक विकास, मानसिक विकास, मानवीय संबंधों का जो है एक विकास है, तो एक जो कथन है किसका है, तो ये कथन किसका होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 85 नंबर क्वेश्चन की, तो आप जे बी नाइस लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो जल में घुलनशील विटामिन आपके केवल 2 होते हैं, बी व सी होते हैं, तो इसमें का विटामिन आपका सी दिया हुआ, इसलिए आप लगाइएगा, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन जो है कैल्शियम के साथ मिलकर जो है अस्थियों को मजबूत कर जो है बनाने का कार्य करता है, तो ये जो है कौन सा मिलकर कार्य करता है, तो विटामिन डी करता है, अब भी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आलू, अनाज, दालें, फलियाँ और जो है कई यानी किस्म के महत्वपूर्ण स्रोत जो है किसका अच्छा स्रोत है, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट के हैं, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है खाद्य पदार्थ प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत की बात करें तो दूध में भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाई जाती है, और अंडा, पनीर, फलियाँ सभी में पाई जाती है, ठीक है, तो आप वैसे तो प्रोटीन का आप पनीर लगा सकते हैं, बेस्ट रहेगा, ठीक है, पनीर में भी पाई जाती है, ठीक है। इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, इसमें भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप फिलहाल के लिए आप पनीर ही लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है, एजुकेटम से, इसका बी ऑप्शन सही है, 91 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन आपका शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अंग है, बिल्कुल अंग है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी कि किसने कहा जो है आप भगवत गीता को जो है अधिक जो है समझ पाएंगे यदि आपको जो है
भुजाएं तथा अन्य मांसपेशियां अधिक जो है मजबूत होंगी आपकी। तो जो कथन है किसका है, आप लगा दीजिएगा। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, स्वामी विवेकानंद जी। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 93 आपका हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपका 94 में दिया हुआ है कि वैदिक कालीन शारीरिक शिक्षा का जो है वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो वेद में मिलता है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की शारीरिक क्रियाओं के दौरान जो है, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मानव को जो है शिक्षित करना जो है क्या कहलाता है, तो फिजिकल एजुकेशन कहलाता है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 96 की लखनऊ यानी क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ में जो शारीरिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम ये जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो इसकी हम बात करें 96 की, तो 1932 में हुआ था। इसका जो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हो कि हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल ये जो है शारीरिक शिक्षा कॉलेज जो है अमरावती में जो स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1914 में हुई थी। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी राजपूत काल में जो है शारीरिक शिक्षा को जो है प्रोत्साहित देने वाले कौन राजा थे, तो इसकी हम बात कर ले आपके राजपूत में तो पृथ्वीराज चौहान थे, या फिर भीमदेव, या फिर गोविंद चंद, या फिर जयचंद। तो राजपूत की बात है तो आप पृथ्वीराज चौहान लगाइएगा, ठीक है। इसमें का डी ऑप्शन बेटर रहेगा 98 का। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि क्या शारीरिक शिक्षा में जो है इन क्षमताओं को जो है विकसित किया जा सकता है, तो शारीरिक मानसिक अभावात्मक सभी को विकसित किया जा सकता है। आप लगाइएगा डी ऑप्शन, एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर लास्ट में 1 नंबर और आपका दिया हुआ 100 नंबर कि नेता सुभाष चंद्र बोस जो है क्रीडा जो संस्थान पटियाला में जो स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 मई 1961 में। इसका बी ऑप्शन सही है। मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है, 5 से 6 क्वेश्चन मैंने पूरे पेपर में छोड़ दिया है स्पेशली। उसका आंसर जो है मुझे किसी भी सोर्स से स्पष्ट जो है सही नहीं मिल पाया था, इसलिए सभी प्रश्नों को उत्तर सभी विद्यार्थियों से निवेदन किए थे, उनको इसका सही आंसर पता है तो जरूर कमेंट के माध्यम से बता देंगे, जिससे सभी विद्यार्थी को जो है अपना पूरा बुकलेट सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।